फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज पूरे जोश के साथ हम पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूलों को याद करो और क्वेश्चन लगाते जाओ। इससे हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पीवाईक्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आ चुके हैं, इसीलिए ये चैप्टर को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। चलो इसमें एनसीईआरटी में सारे पीवाईक्यू मार्क कर लेते हैं ताकि हम लोग को पढ़ने में मदद मिले। रे ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। देखना, जहाँ पर भी पिंक मार्कर से मार्क किया होगा वो पीवाईक्यू पहले ही आ चुका है। देखो, रिफ्लेक्शन एंड लाइट ऑफ स्फेरिकल मिरर से ये क्वेश्चन आया है। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टिव रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड बिटवीन इंसिडेंट रे ऑफ द नॉर्मल। ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल ये टॉपिक पढ़ना है, इसके आसपास से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है आपको पूरी अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ये देखो, ये भी आ चुका है। दीज लॉ आर वैलिड एट द ईच पॉइंट ऑन एनी रिफ्लेक्सिंग सरफेस फेदर प्लेन और कर्व्ड। ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है और इस डायग्राम को भी देख लेना है, क्योंकि अब कुछ भी दे सकते हैं पीवाईक्यू में। ये सारे डायग्राम आप एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि बहुत सारे चांसेस है कि इससे भी इस बार कुछ क्वेश्चंस आ जाए। ये देखो, ये पॉइंट नंबर सेकंड आ चुका है हमारा पीवाईक्यू में। आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ लो और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उसे साथ में पढ़ते जाओ, बिकॉज पीवाईक्यू में जो आया है वो हर साल रिपीट होता है। 90% से ज़्यादा रिपीट होता है, बस डेटा अलग होती है। ये देखो, ये भी पिंक मार्कर से मार्क किया हुआ है। इसका मतलब ये भी हम लोग को पढ़ लेना है और अपने एनसीईआरटी में भी आप मेरे साथ मार्क करते चलो। देखो, यूजिंग दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन ऐसा नहीं कि बस ये पढ़ लेना है, ये इक्वेशन आपको पूरा पढ़ना है। इसके बारे में, इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन हो आपको वो प्रैक्टिस कर लेनी है। देखो, ये भी आपको पढ़ लेना है। दिस रिलेशन इज नॉन एज मिरर इक्वेशन, मतलब मिरर का इक्वेशन आप देख लेना। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। सारे फार्मूलाज आपको याद कर लेना है। एक कॉपी में आप अपना फार्मूला लिख सकते हो। ये देखो, ये डायग्राम भी आ चुका है पीवाईक्यू में। आप देख लो और अपने एनसीईआरटी में भी मार्क करते चलो। ये देखो, ये एग्जाम्पल नंबर 9.1। और ये याद रखना, फिजिक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो क्वेश्चंस में हमेशा नीट के क्वेश्चन में आ जाते हैं, इसलिए एग्जाम्पल को कभी मिस मत करना। जितने भी एग्जाम्पल दिए होंगे, प्रैक्टिस शीट होगा बुक में, एनसीईआरटी में, आप उसे प्रैक्टिस करते हुए चलना। ये देखो, 9.4 भी आया है, 9.1 9.4 दोनों आया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 और 3 को छोड़ दो, उसे भी आप कर लेना, क्योंकि ये भी इस ईयर आ सकता है। रिफ्लेक्शन से भी देखो, पॉइंट नंबर सेकेंड इसने उठाकर पूरा दे दिया है। आप भी इसे पढ़ लो, हो सके फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट किसी भी पॉइंट से एक पॉइंट आ जाए तो आप उसे मिस ना करो। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ अपने एनसीईआरटी बुक में आप इसे मार्क करते हुए चलो। ये देखो, इक्वेशन 9.10 भी आपको देख लेना है, बिकॉज इससे भी क्वेश्चंस आए हैं। से यहाँ पे देखो, ये भी आपको देख लो, बिकॉज जो भी पिंक मार्कर से मार्क किया वो पीवाईक्यू है और हर बार रिपीट होने की चांसेस है। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होते हैं। देखो, ये भी आपको देख लो, जो जो पिंक मार्कर से मार्क किया हुआ है। मैं वहाँ पर रुक रही हूँ कुछ सेकेंड, आप अपने बुक में मैच करके मार्क कर सकते हो। एनसीईआरटी बहुत मस्त बुक है, तो कृपया आप एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए अपना नीट का प्रिपरेशन करें, बिकॉज हर साल क्वेश्चन इसी से आते हैं। हम लोग बहुत सारे बुक्स तो पढ़ते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आने हैं। देखो, आप ये भी पिंक मार्कर से मार्क किया हुआ है, इसे भी आप पढ़ लेना। देखो, ये भी आया हुआ है, इसे भी आप अपने बुक में मार्क कर लो और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी टॉपिक्स से रिलेटेड है, उसे आप पढ़ लेना।
देखो प्रिज्म भी आया है, प्रिज्म के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि प्रिज्म से हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और प्रिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इसे हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसीलिए इसे ध्यान में रखते हुए पूरे अच्छे से इसे पढ़ना। ऑप्टिकल फाइबर भी एक बार देख लेना, ऑप्टिकल फाइबर का ये टॉपिक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना ऑप्टिकल फाइबर से, बिकॉज क्वेश्चंस तो आने ही यहीं से है। देखो लेंस मेकर फार्मूला पे हमने हाईलाइट कर दिया, इसका मतलब लेंस मेकर फार्मूला का यूज़ हुआ है PYQ में। लेंस मेकर फार्मूला पे आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना, इसका डेरिवेशन भी देख लेना और इसका फार्मूला भी एक बार देख लेना। ये देखो ये पॉइंट भी पिंक मार्कर से मार्क किया हुआ है, तो आप इसे देख लेना प्लीज़, क्योंकि ये भी PYQ में आया हुआ है। इक्वेशन 9.2 भी आपको देख लेना है लेंस मेकर फार्मूला, बिकॉज ये आया हुआ है और इसको देख के आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इसके बाद ये भी देख लो जो पिंक मार्कर से फिर से मार्क किया हुआ है, ये पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 1, इसे भी देख लेना आप और अपने NCERT में मार्क करते हुए चलना। मैं आपको बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देखो ये भी आया हुआ है, द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। डायोप्टर भी एक बार देख लेना और ये भी देख लेना व्हाट इज़ 1 डायोप्टर। ये क्वेश्चन बार बार आता है और इसका इक्वल टू भी आपका वैल्यू भी पुट करने आएगा, या तो ट्रू फॉल्स में आ सकता है या तो MCQ, कुछ में भी आएगा लेकिन आएगा। देखो ये लेंस मेकर फार्मूला का यूज़ बताया है, एक बार यूजेस भी पढ़ लेना आप लेंस मेकर फार्मूला का। यहाँ पे देखो आप इसे भी आप पढ़ते हुए चलो अपने साथ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अपने बुक में भी मार्क कर लेना। रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म भी देख लेना आप, इसका ये फिगर और फिगर से भी जो क्वेश्चन आए आप उसे कर लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका नीट में कोई भी क्वेश्चन मिस हो जाए। देखो इसे भी आप मार्क कर लो अपने बुक में। देखो ये भी द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज़, ये भी आप देख लो क्या होता है और इसे भी याद कर लो और एक फार्मूला कॉपी बनाकर आप सारे फार्मूला को अपने कॉपी में लिख लो ताकि आपको रिवीजन करने में हेल्प मिले। द रैम्बो, ये क्वेश्चंस आता है कि रैम्बो कैसे बनता है, एक बार आप देख लेना और एक बार इसे अच्छे से एक लेक्चर देख के समझ लेना, बिकॉज इससे क्वेश्चन आएगा और बहुत ज़्यादा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, तो आपका काम आएगा अगर आपने लेक्चर अच्छे से क्लियर होगा तब। ये देखो ये भी पिंक मार्कर से मार्क किया हुआ है, मतलब इसका भी क्वेश्चंस PYQ में आ चुका है और इसे भी आपको अपने बुक में मार्क कर लेना है। ये भी आप देख लो द सनसेट एंड सनराइज कैसे होता है और अपने बुक में मार्क कर लो। इसके 9.11 को भी आप देख लो, ये क्वेश्चंस भी आ चुका है पहले, आप इसे देख लो और सारा क्वेश्चंस इसका देख लेना, प्रैक्टिस भी कर लेना। इसके बाद ये देख लो टोटल मैग्निफिकेशन देख लेना आप, ये क्वेश्चंस आता है, बहुत बार आया है, इसे प्रैक्टिस करना कभी मत भूलना। ये देखो फ्रेंड्स इसे भी देख लेना और अच्छे से बनाना। ये टॉपिक भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। टेलीस्कोप के यूजेस पढ़ लेना, उसका प्रोसेस पढ़ लेना कि उसे कैसे बनाते हैं और उसका पावर भी एक बार देख लेना। ये डायग्राम भी देख लेना कॉन्टैक्ट लेंसेज का, और टेलीस्कोप रिफ्लेक्टिंग कैसे करता है वो भी देख लेना, काहे कि ये डायग्राम पूछ के और ये डायग्राम देख के आपसे बहुत सारा कुछ पूछ सकता है कि इसका डिस्टेंस क्या है, ये कैसे बना, ये कैसे इमिट हुआ। समरी से भी क्वेश्चन आई है, तो आप समरी भी एक बार भूलना मत, पूरे NCERT को साथ में लेके चलना है, समरी उमरी सब कुछ को हम लोग को पढ़ते जाना है।
ये देखो पॉइंट नंबर 8 से भी क्वेश्चन आया है, मतलब समरी से तो 2 क्वेश्चन मिल गए आपको, तो आप समरी गलती से भी भूलना मत और पढ़ लेना। देखो तीसरा भी मिल गया। अब एक्सरसाइज पे आ जाओ। देखो एक्सरसाइज से भी एक क्वेश्चन आया है 9.16। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना। एक्सरसाइज तो कभी मत भूलना, क्योंकि फिजिक्स में एक्सरसाइज से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। देखो ये भी 9.34 भी आ चुका है हमारा पहले PYQ में, तो एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। देखो 9.6 भी आया है। चलो फ्रेंड्स, इसी के साथ बहुत बहुत थैंक यू। आपको ये वीडियो देखना हो तो देख ले, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई तो आप हमें कमेंट करें, हम इस टाइप की वीडियो और पोस्ट करेंगे, जिससे आपको NCERT मार्क PYQ प्रोवाइड हो सके, और सारा आप कोई भी क्वेश्चन नीट में मिस ना करो, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। ये चैनल न्यू है, ये मेरा सेकेंड वीडियो है। थैंक यू फ्रेंड्स।